बस्तर में जब हम बस्तर टॉकीज़ के लिए रिपोर्टिंग करते हैं तो कितनी समस्या, चुनौती और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगा कि हर बार दिखाता हूँ, आज भी कुछ नया था दिखाऊँ कि कैसे एक रिपोर्टिंग के लिए हम परेशान हो रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। माइक लगा है ना? ठीक। तो हुआ ये कि अभी बीजापुर ज़िले में हूँ और बीजापुर ज़िले के दादा, ये गाँव का नाम क्या है? ये कोंडापल्ली। कोंडापल्ली गांव में, बासागुड़ा से बहुत अंदर है। और हुआ ये कि मैं थोड़ा सा अंदरूनी इलाकों की रिपोर्टिंग के लिए निकला था। बासागुड़ा पहुंचा ही था कि ये पता चला कि फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। 2021 से अगर आप देखें तो अब 2021 के अप्रैल में, फिर 2022 के अप्रैल में और 2023 के जनवरी में और एक बार फिर से अप्रैल में उन इलाकों में जो माओवादियों का कोर इलाका है वहाँ पे ड्रोन से अटैक करने की, पहले माओवादियों ने प्रेस नोट जारी किया कि ड्रोन से अटैक हुआ है। और इसके पहले मैंने जो ग्राउंड रिपोर्ट किया था तो वहाँ जाकर मैं देखा कि वाकई में वो इलाका, वहाँ पर हवा से बम गिराया गया है और एक अलग टेक्नोलॉजी का बम है। और हालांकि उस बमबारी जो की गई थी उसमें अभी तक माओवादियों को कोई नुकसान होने की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अभी जो जनवरी में जो हवाई हमला किया गया था उसमें माओवादियों ने प्रेस नोट जारी करके ये बताया कि एक जो है उनकी महिला पीएलजीए की सदस्य जो है उसकी मौत हुई है। तो बासागुड़ा पहुंचा तो पता चला फिर से हवाई हमला हुआ है। तो मुझे लगा उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जैसे ही हमला हुआ तत्काल हम यहाँ अंदर पहुँचे। अंदर पहुँचने के बाद इस गांव में पहुँचे कोंडापल्ली में। तो कोंडापल्ली में पहुँचने के बाद जो है माओवादियों की जो टीम थी वो भी आ गई। जब उनको पता चला कि पत्रकार आए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई तत्काल कैसे पहुंच गए। शंका के दायरे से देखा गया और ये हुआ कि आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ हवाई हमला हुआ है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनको कन्विंस किए तो उन्होंने कहा आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ऊपर पार्टी से बातचीत की जाएगी। तो इस तरह से आज हम लोग 2 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं। रुके कहाँ हैं वो दिखाता हूँ। और अभी जो है मैं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं, तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है। हमारे साथ एक दादा हैं जो खाना बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अभी मैं दाल पका रहा हूँ, ये जो है दाल पकाई जा रही है। तो मेरे को लगा अपने दर्शकों को ये भी दिखाना चाहिए कि कैसे रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें हम करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये पत्थर से चूल्हा बनाया गया है। और दादा 1 मिनट आप पकड़ लो तो तब तक मैं अपने दर्शकों के लिए और चीज़ें बताऊँ। ये खटिया लगी हुई है हमारी और बताऊँ इसी खटिए में हमारा सोना हुआ। रात में बारिश होने का अंदेशा था तो हम आधी खटिया अंदर लगा लिए, नहीं तो अभी भी देखें बिस्तर वहाँ पड़ा हुआ है। इसी तरह से हम बाहर खुले में 2 दिनों से यहाँ पे सो रहे हैं। और गांव में ही एक, हो सकता है नए घर का निर्माण किया जा रहा हो या हो सकता है कि गाय वाय बांधने या कुछ काम के लिए बनाया गया है। तो इसी में हमने आसरा ले रखा है। गांव वालों ने खटिया वटिया की व्यवस्था कर दी है। इसी में हम सब जो हैं, हमारे 4 साथी जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, यहीं आज 2 दिनों से रात बिता रहे हैं। पास में नदी है, वहाँ चले जाते हैं, नहाते हैं, फिर आते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि माओवादियों की तरफ से क्या संदेश आएगा। 2 दिनों से लगभग 5 से 7 बार संवाद हो चुका है और फाइनली जो है अब उन्होंने इजाज़त दिया है कि आप उस घटना स्थल का मुआयना कर सकते हैं जिस इलाके में हवाई हमला किया गया है। और तो ये वो मतलब माहौल है। और ये जो कोंडापल्ली गांव है, बासागुड़ा से मुझे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पहुँचने में 2-2.5 घंटे तकरीबन लगे। और बेहद अंदरूनी और माओवादियों का कोर इलाका माना जाता है इसको। उनके कब्जे का इलाका है। और इसी इलाके के आसपास गांव वालों ने भी बताया, हम 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं तो गांव वालों से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी बताया कि हवाई हमले को लेकर हेलीकॉप्टर बहुत नीचे से उड़ रहे थे, 3 हेलीकॉप्टर, और साथ ही साथ लगातार विस्फोट की आवाज़ आ रही थी और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। इसके पहले जो विस्फोट हुए हैं उसमें जिस तरह से हमने देखा कि ज़मीन पर बहुत छोटा गड्ढा बनता है, लेकिन अब ये देखने की उत्सुकता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें कि बहुत दूर तक आवाज़ आई है,
तो क्या ये ब्लास्ट पहले से ज़्यादा तेज़ है। बीते दिनों अमित शाह जिस तरह से बस्तर के दौरे में थे, तो दौरे में उन्होंने बस्तर में करणपुर में सीआरपीएफ के कार्यक्रम से इस बात का दावा किया था कि बहुत जल्द माओवादियों के खिलाफ जो ये अंतिम लड़ाई चल रही है, तो माओवादियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि उस दावे के बाद से ये हमले और तेज़ कर दिए गए हैं, और यही वजह है कि पहली दफ़े होगा कि साल में दूसरी बार इन इलाकों में ड्रोन से या हवाई हमले करने की कोशिश की गई है। और ये कोशिश में अगर आवाज़ तेज़ हुई है तो इस बात का भी अंदेशा है कि पहले जो टेस्टिंग की गई थी उसके बाद अब हो सकता है कि बम पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हों या ज़्यादा विनाशकारी हों। तो क्या मौके की स्थिति होगी वो भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये बता रहे थे कि किस तरह से हम जब बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो कैसे रात बिताते हैं, कैसे खाना खाते हैं, ये भी आप लोग को देखना ज़रूरी। अगर आपको लगे कि विकास तिवारी बहुत मुश्किल से या बहुत जद्दोजहद से ऐसे अंदर जाके खटिया में सो के और खुले में सो के या खुद ही खाना बना के जिस तरह से भी करके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा है और लगे कि इस वीडियो को तो यार शेयर कर देना चाहिए, तो शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।